हरि ओम नमो नमः। शुचि पर्यावरणम दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम महानगरमध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम् मनः शोषयत् तनुपेशयद् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। सभी भैया बहन मेरे साथ शुचि पर्यावरणम पाठ के प्रथम श्लोक का गायन करें। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम् मनः शोषयत् तनुपेशयद् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। अब हम लोग इस प्रथम श्लोक के अर्थ को समझें। अत्र लिखितम् अस्ति दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम। अर्थात यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है। अब प्रकृति ही हमारी शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अर्थात हमें पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, पर्यावरण के संरक्षण के उपायों को जीवन में उतारना होगा। क्योंकि दुर्वहम अत्र जीवितं जातं, दुर्वहम अर्थात कठिन, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, यानी जीवन कठिन हो गया है, यानी जीना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में बहुत ही प्रदूषण है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, अभी वर्तमान में संपूर्ण विश्व में कोविड-19 बीमारी महामारी के रूप में पांव पसार रही है। यह भी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, प्रदूषण इत्यादि विभिन्न कारणों का ही परिणाम है। और हम लोग के जीवन में जो जीवन जीने का तरीका है, तौर तरीका, लाइफ स्टाइल जो चेंज हुआ है, उसका ही यह परिणाम है। इसलिए कवि ने कहा है दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम। नेक्स्ट पंक्ति, महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम् मनः शोषयत् तनुपेशयद् भ्रमति सदा वक्रम्।
अर्थात महानगर के बीच, अर्थात महानगर के बीच, मध्य, महानगर के बीच अर्थात महानगर के मध्य, रात दिन काला लोहे का पहिया यानी चक्का चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि महानगरीय जीवन में कल कारखानों की भरमार है। कल कारखानों की अधिकता होने से वहाँ का जीवन मशीनी हो गया है, और इस मशीन के युग में औद्योगिकीकरण के काल में मशीनों की अधिकता होने के कारण जीवन में कृत्रिमता आ गई है, यानी सब कुछ कृत्रिम हो गए हैं। कुछ भी स्वाभाविक, वास्तविक, नेचुरल यानी प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि रात दिन काला लोहे का पहिया चलते रहता है और उससे शांति नहीं मिलती है, मन में भी उत्पीड़न होता है। इसलिए कवि ने कहा मन को सुखाते हैं और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। नेक्स्ट पंक्ति, दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणम्। अर्थात इसके द्वारा यानी इन पहियों के चलने से अपने कठोर दांतों से, पहिए में जो दांत होते हैं उनसे जनता का नाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। यानी पहिए जो चलते हैं और इन पहियों के चलने से जो प्रदूषण फैलते हैं फैक्ट्रियों के द्वारा, जहरीले पदार्थ जो निकलते हैं, विषैले पदार्थ, और इस प्रकार से अन्य विषाक्त पदार्थ वातावरण में जो मिलते हैं और पर्यावरण को संदूषित करते हैं, यह ठीक वैसे ही है जैसे पहियों के दांतों में जनता का पीसना यानी नाश होना। तो इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण ही अपनाना चाहिए, हमें शुद्ध पर्यावरण के संरक्षण में ही रहना चाहिए, उसके शरण में ही जाना चाहिए। भैया बहन, आप लोग शुचि पर्यावरणम के इस प्रथम श्लोक के अर्थ को समझ गए। अब आप अपनी भाषा में प्रथम श्लोक के अर्थ को लिखेंगे। इसके कुछ कठिन शब्दों को भी समझ लें। दुर्वहम कठिन, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, शुचि ही पवित्र, महानगर मध्य महानगरों के बीच में, चलत चलते हुए, सत्री प्रत्यय है इसमें, अग्निशम आनिशम रात दिन, कालाय सचक्रम काला लोहे का पहिया, शोष्यत सुखाते हुए, तनु शरीर को, पेश्यत पीसते हुए, वक्रम टेढ़ा, दुर्दान्तः कठोर भयानक, दशनः दांतों से, अमुना इसके द्वारा, जनग्रसनम जनता का नाश। अब इस प्रथम श्लोक में कुछ वैसे पद आए हैं जो संधि युक्त हैं, तो हम संधि विच्छेद पर ध्यान दें।
दुर्वहम, दुह वहम। प्रकृतिरेव, प्रकृति ही एव। पर्यावरणम, पर्यावरणम। चलद निशम, चलत अनिशम। कालाय सचक्रम, काल आयस चक्रम, काल आयस चक्रम। स्यानैव, स्यात् न एव। जीवितम, इस पद में प्रत्यय है अक्त अर्थात कत। जातम, कत प्रत्यय। चलत, सत्री प्रत्यय। शोष्यत, शुष प्रकृति है इसका और प्रत्यय सत्री। पेश्यत, पिश प्रकृति है, प्रत्यय सत्री। भैया बहनों, परीक्षा में पदों के प्रकृति प्रत्यय भी आते हैं, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जीव, कत, जीवितम। जन, कत, जातम। चल, सत्री, चलत। शुष, सत्री, शोष्यत। पिश, सत्री, पेश्यत। अब इस प्रथम श्लोक के कुछ समासिक शब्दों के बारे में जानें। तो समासिक शब्द हैं इसके शुचि पर्यावरणम, शुचि च तत् पर्यावरणम। कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास, कर्मधार्य, कर्मधारय समास। इसी प्रकार से दूसरा समासिक पद है पर्यावरणम। विग्रह है इसका परितः, परितः आवृणोति इति। उपपद तत्पुरुषः, समास का नाम है उपपद तत्पुरुषः, उपपद तत्पुरुषः। देखेंगे उपपद तत्पुरुषः। नेक्स्ट, महानगर मध्ये। महानगर मध्ये विग्रह है इसका महानगर, महानगराणाम मध्ये। महानगर में आनाम लगा हुआ है, महानगर आनाम, महानगराणाम मध्ये। कौन सा समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुषा। षष्ठी में आनाम विभक्ति लगाते हैं। महानगर मूल शब्द है, तो महानगरा नाम मध्ये, षष्ठी तत्पुरुषा। नेक्स्ट, अनिशम, अनिशम नानिशम अर्थात नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष। कालाय सचक्रम, इसका विग्रह है कालाय, इसका विग्रह है कालाय सस्य चक्रम। तो कलाय सस्य चक्रम, या इसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कालायस, कालायस स्य चक्रम, षष्ठी तत्पुरुषा, षष्ठी तत्पुरुषा। स्या विभक्ति लगी हुई है, जैसे रामस्य, गणेशस्य, मोहनस्य। तो इस प्रकार से स्या विभक्ति लगती है तो षष्ठी होते हैं। तो कालायस मूल शब्द है और चक्रम द्वितीय पद है। तो कालायसस्य
कालाय सस्य चक्रम षष्ठी तत्पुरुष दुर्दान्तैर्दशनय दुर्दान्तैर्दशनय क्रमधार्य। नेक्स्ट जनग्रसनम 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 जननाम ग्रसनम जननाम आनाम है फिर इसमें अर्थात षष्ठी तत्पुरुष। जैसे महानागराणाम मध्य। तो इस प्रकार से हम लोग समासिक पदों को समझे। अब इस श्लोक के कुछ विपरीतार्थक शब्दों को जानें। दुर्वहम सुवहम जीवितम अजीवितम अर्थात मृतम शुचि अशुद्धम अशुचि वक्रम अवक्रम सदा कदाचित कदाचित दुर्दान्तय सरलय। इस प्रकार से भैया बहन सूची पर्यावरणम के प्रथम श्लोक पूर्ण हुए। पुनः एक बार श्लोक का पाठ करें। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम मनसोषयत तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना स्यानैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। धन्यवादः।